गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे, सबका दिन अच्छा जाए, मेरे भी अच्छा जाएगा। और मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। बुग्गू लाया है बॉल नई रात और बुग्गू खेल रहा है बॉल से। अब से गुस्सा आ गया, अंगूठा दे लिया इसने मुँह में। बेटा दवाई लगा दो, कड़वी कड़वी दवाई लिया ले। खेल खेल बॉल से खेल। खेलो बॉल से। हैं? कड़वी लगा दूं? कहीं की कड़वी लगा दो। बॉल दिखाओ अपनी, बॉल दिखा दो इन्हें। ए इसमें नहीं डाल। नीचे खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, नीचे खेल इससे, नीचे खेलो उससे। तो बुग्गू खेल रहा है अपनी बॉल से, देखो इस तरीके से। गिर मत जाइयो। चलो उधर ही साइड खेलेंगे। चलो 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 उधर, चलो उधर, चलो चलो खेल लो, खेलो जल्दी, खेली खेली करो जल्दी। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहा करो। जितना हो सके उतना क्या करो सपोर्ट, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, यही डेली कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप लोग करते नहीं हो। मेरे लिए नहीं तो बुग्गू के लिए कर दिया करो भाई। बुग्गू हेलो करो, हेलो कर दो इन्हें, हेलो करो जल्दी, राम राम कर दो सबसे। चलो जल्दी चलो, सुनाई नहीं आ रही? ओ बॉल नीचे पहुँचा दी बैठ के। भाई मैं तो निकालू नहीं, तू ही निकालिए ठीक है। जितने भी शरारत करा ना निकाल लिए, अब इसके नीचे फंसा दी बॉल। ठीक है तो तू ही निकालना, मैं तो निकाल लूँ नहीं तेरी बॉल बिल्कुल भी। क्यों दंगा करता रहा बेटा? तो आज है सावन का पहला दिन, सावन स्टार्ट हो गया है और आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन सावन स्टार्ट हो गया है देखो। और सभी को मेरी तरफ से भोले बाबा जी का ये सावन का महीना सबको बहुत सारी बधाई हो। खूब सबकी मनोकामना पूरी हो, भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे। और जिस किसी को भी कांवड़ लानी है, जल चढ़ाना है, वो दिल से जाए और भोले बाबा जी के दर्शन करके आए, क्योंकि शिव भोले सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, सबकी दिल की इच्छा पूरी करेंगे, सबके मन को शांति मिलती है वहाँ जाकर। ठीक है, सब हरिद्वार जाओ, अच्छे से नहा के आओ, अपने पाप धो के आओ जितने भी कर रखे हैं, और भोले बाबा का मन से स्मरण करो। ठीक है। और भाई मैं भी चाहती हूँ कि भोले बाबा मेरा भी कुछ उद्धार कर दें, मेरी भी कुछ मनोकामना पूरी कर दें, मैं भी आप लोगों के सपोर्ट से कुछ आगे बढ़ पाऊँ। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहा करो। और सावन स्टार्ट हो गया तो सिंतारे भी चालू हो गए। आपको तो पता है हर साल की ये हिंदू की सबकी परंपरा है। जैसे ही जेठ साढ़ सावन स्टार्ट होते हैं तो सावन में सबसे ज़्यादा सिंतारे चलते हैं। तो भाई वैसे तो चलो अच्छी बात है कि मायके वाले सब भेजते, कोई बात नहीं, लेकिन किसका कोई देने वाला नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। और मुझे ये सब चीज़ें में बहुत दिक्कत आती थी। लड़की की शादी कर देते हैं तो हर साल का ये भी रिवाज चला आ रहा है। किसी के हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है देने वाला, और जिसका नहीं है उसको बहुत परेशानी है और बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और लड़के का मन भी टूटता है। देखो चलो शादी तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी जैसे नसीब में लिख दिया वो हो ही जाती है, जैसे भी होनी होती है। लेकिन जो ये परंपरा है ना, ये थोड़ी सी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये चीज़ भी बंद होनी चाहिए, ये रीति रिवाज, ये सिंदारा वगैरह कुछ नहीं होता, बेकार का झमेला है। तो ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये भी बेटी के सिर पर बहुत बड़ा बोझ होता रहता है। क्योंकि जब कोई वो कहते नहीं, सिंदारा एक ऐसी चीज़ होती है कि मोहल्ले रिश्तेदारों में, गाँव बस्ती में बांटना पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है।
और जब किसी के यहाँ से आ जाता है और हम ना दे पाएँ तो उसका एक ताना सा हो जाता है बेटी के लिए, लड़की के लिए, कि देख फलाने का वो नहीं आया, देख फलाने का वो नहीं आया। और भाई किसी के कितने भी देने वाले हो, जिसको नहीं देना वो नहीं देते, ऐसा भी होता है। बेचारों के किसी के होते ही नहीं है, लेकिन कोई इतना मजबूर होता है, कहते हैं नाम को सिंदारा, और यही सिंदारा कई हज़ार में पड़ता है। और इतनी महंगाई के दौरान इंसान अपने बच्चे पाला है तो क्या करा है, जिसके कई सारी लड़की हैं तो ये मान लो 10-20 हज़ार का खर्चा ऐसा ही है। सबको मैक्सिमम बहुत मामूली सा लगता है, जैसे किसी के ले जाते इतने हल्के कपड़े आए हैं कि ये मीठा आया कि वो आया। ये देखो भाई आज के टाइम में मीठा हो कोई भी चीज़ अपने बच्चों के लिए भी नहीं खरीदी जाती। वो आज टाइम ऐसा आ जाता है आधे किलो या 1 किलो की, और ये 10-10 किलो 15-15 किलो 20-20 किलो ऐसे चलता है। तो भाई देखो बहुत मुश्किल है। और कपड़े भी चलते हैं, श्रृंगार भी चलता है, बहुत चीज़ें चलती हैं। और घेवर ना आया तो घेवर भी नहीं आया। तो बेटी वाले का देखो बहुत मरना है, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज ये ख़राब है। शादी कर दी बात खत्म। लेकिन ये जो बात को कहते हैं ना, शादी करने के बाद भी मायके वालों का छुटकारा होता कभी नहीं होता। अगर लड़की मायके वालों को याद करती है, ये मायके वालों की थोड़ी साइड ले लेते, कहते थे मायके वालों की साइड की है, मायके वालों के कहने में चलती है मायके वालों। लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई देता कि मायके वाले जब तक लड़की मरती है तब तक ही उसके घर से सब कुछ आता है। यहाँ मान लो मरने का कफन भी उसके घर से ही आएगा तो ही विदा होती है। जन्म के कपड़े भी माँ बाप पहनाते हैं और मरने के भी माँ बाप और भाई पहनाते हैं। तो कहाँ लड़की का क्या बचा है, कुछ भी नहीं। बस वो तो ये मान लो तुम्हें वो इतनी ज़िंदगी तुम लोगों के साथ जीने के लिए भी ना तुम लोगों को इतनी रिश्वत देते हैं, ये जो इतना दहेज और ये कैश देते हैं ना, तो वो माँ बाप ऐसे नहीं देते। वो इसलिए देते हैं ताकि हमारे बेटे सुरक्षित रहे, खुश रहे। और उसमें भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला जालिम किस तरीके से, क्योंकि बेटी आज भी ज़रूरी नहीं है कि अमीरों में रहने के बाद भी, अमीरों में रहने के बाद बेटी खुश हैं। जिनकी किस्मत अच्छी है वो झोपड़ी में भी खुश हैं, और जिनकी किस्मत ख़राब है ना महलों में भी आज भी रो रही हैं। तो इसलिए किसी के नसीब को तुम नहीं बांट सकते, ना ही कुछ कर सकते। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, देखो अगर तुम किसी की बेटी को ब्याह के लाए हो ना तो उसे इज्जत के साथ रखो। मुझे रीति रिवाज समझ नहीं आता कुछ भी। शादी के तुरंत होते ही ये करवा चौथ आती है। करवा चौथ पति के लिए रखी जाती है और खर्चा मायके वाले से आता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये परंपरा उल्टी निकाली किसने। भाई जब एक बार बताओ, लंबी उम्र पति के लिए कर रहे हो, व्रत पति के लिए रख रहे हो, कपड़े गहने कोई भी चीज़ पूज रहे हो वो सास नंद ससुर के लिए कर रहे हो, तो मायके वालों का रोल क्या है देने के लिए। तो मायके वालों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है हर किसी का कि भाई तुम्हारे जो भी परंपरा पूरी होगी वो मायके वाले पूरे करेंगे। ये रिवाज सबसे गलत है, सबसे ख़राब रिवाज है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं अपने मायके की साइड ले रही हूँ, किसी की साइड में, किसी की भी साइड नहीं ले रही है। हर बेटी के लिए लागू होता है। अगर कोई तुम्हारा काम तुम्हारे ससुराल का है तो वो ससुराल वाले ही खर्चा करें, ना कि वो मायके वालों का कोई लेन देन। ससुराल में तुम्हारा सिंगारा बढ़ता है, मायके में नहीं बढ़ता ना। वो कहाँ से बढ़ता है, कहाँ से, तो वो तुम खुद ले के बढ़ो, वो भी मायके वाले से चल के आता है। समझ नहीं आता। अगर यही दान देने से, बेटों के दान देने से उद्धार होता ना, तो जाने कितने लोग आज ये जो बेटी वाले परेशान है ना, कोई परेशान नहीं होते, ऐसे उनका उद्धार हो जाता। वो 10-10 सिंगारे देने के बाद भी ना, 10-10 कन्यादान करने के बाद भी ना, और फिर भी वो परेशान है। तो भाई जो परंपरा गलत है वो परंपरा ख़त्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मुझे ये विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा भी कि करवा चौथ हम रख रहे हैं तो मायके से सब चीज़ आएगी पूजने के लिए भी, सासों के कपड़े भी। मुझे ये बिल्कुल का झमेला बहुत गलत लगता है। देखो सिंधारा चलो एक बार को समझ में आता, चलो सावन का महीना दान का बात है, चलो अपने लड़कों को दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी के पास है देने के लिए, किसी के पास नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। और एक सिंगारे में आज के टाइम में 5 से 6 हज़ार रुपये मैक्सिमम उड़ जाते हैं। क्योंकि किसी का खर्चा 5 किलो का होता है ना, तो वो सीधा 10 किलो मीठा उतरता है। कभी फालतू में आराम से खाएंगे हैं। और कपड़ा भी तुम कितना सस्ता ले लो कि जोड़े से आएंगे, फलाने से आएंगे, ढिमक्के से आएंगे, अब जिखाने का आएंगे। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये शादी करते हैं माँ बाप, इतने भी बहुत ही बड़ी बात है भाई। वो शादी करके भेज रहे हैं तो ये मान लो तुमने उनके ऊपर किस्त बांध दी, वो किस्त भी इतनी बड़ी बांध दी कि पूरी ज़िंदगी की किस्तें ख़त्म नहीं होती। उन्हें तो सांस मिलता नहीं है। कभी अब
करवा चौथ का सामान जाना, अभी सिंगारे का जाना, फिर बात सोचा की तैयारी हो गई, अब त्योहार ही चल रही है, पुराना कोई मर गया तो उसकी आन कान तोड़े, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। तो मई के वहीं से आने से सब कुछ होने वाला है। अरे और भी बिरादरी है, उनमें तो नहीं होता सब कुछ, मानोगे ना। तो ये सब फालतू के लोगों से चले आ रहे हैं, बेकार का झमेला है, और मुझे तो लगता है बहुत बुरा। और तुम्हें कैसा लगता है ये कमेंट में करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो कभी मेरी बात से सहमत है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और सावन का ये महीना सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।